नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। मेरा नाम विवेक है। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी के अंदर जो मामला आ रहा है, वहाँ पर साफ तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हो कि भैया जय श्री राम का नारा लगाया जाता है, दुकानों को खाली किया जाता है और एक समुदाय वहाँ से पलायन करने के लिए वहाँ पर मजबूर है। तो सीधे सीधे प्रोफेसर साहब हैं, अरुणेश जी हमारे साथ, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर माहौल जा किस तरफ रहा है, क्योंकि भाजपा का एक बड़ा नेता था, मुस्लिम समुदाय से आता था, वो भी अब वहाँ से अपना घर खाली करके, दुकान खाली करके, काम धंधा खाली करके वहाँ से जा चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल सर यही कि बार बार घूम फिर के ये एक ही कम्युनिटी के लोगों को कैसे घेरा जा रहा है, कि क्या समझना है आपका इसको? नहीं, अब इसमें दो चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर भाजपा का स्टैंड क्या है। एक हफ्ते पहले आपने खबर सुनी होगी कि इनका जो आरएसएस का एक मुख्य पत्र आता है, मुख्य समाचार पत्र है ऑर्गेनाइजर। तो ऑर्गेनाइजर ने ये खबर छापी थी कि साहब 2024 के चुनाव में हिंदुत्व और मोदी, इसके सहारे आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको और जो जातियां हैं और जो धर्म के लोग हैं उनको भी साथ में लेना होगा और मुद्दे पे बात करनी होगी। और उसी के तहत एक रिएक्शन ये आया था कि उत्तराखंड में ही जहां ये घटना हुई है, उसी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मुसलमान लोगों को बुलाकर कलमा पढ़ा गया। तब ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अब हम हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसकी तरफ बढ़ेंगे, और जो मुसलमानों में एक बड़ा तबका होता है जिसे हम पसमानदा समाज या पिछड़ा समाज कहते हैं, तो मोदी जी पसमानदा समाज को जो है अपनी तरफ लेने के लिए जो है हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ये खबर रही पिछले हफ्ते की। इससे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं हार्डकोर हिंदुत्व को छोड़कर एक सॉफ्टकोर हिंदुत्व की तरफ जा रही है, चुनाव में मुद्दा बदल रही है। हिंदुत्व की बात कर रहे हो, लेकिन धामी जी का साफ कहना है लव जिहाद जैसा कोई भी एंगल उत्तराखंड में नहीं चलेगा। हाँ, वही अब मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि अब इस तरह की बात देखने में आ रही है कि जो एक लड़की के साथ जो वारदात हुई, अगर उस वारदात की तह तक जाएं तो जो दुष्कर्म करने वाले लोग थे उसमें एक हिंदू लड़का भी था और एक मुस्लिम लड़का भी था। तो साफ तौर पे इसको आप धार्मिक एंगल से नहीं जोड़ सकते। देखो, अपराध करने वाले की जो मनोवृत्ति है उसमें कोई जाति धर्म मायने नहीं रखता। हिंदुओं के लोग भी अपराध करते हैं, मुसलमानों के लोग भी अपराध करते हैं। अभी आपने देखा होगा जो अंसारी बंधुओं को गोली मारी गई तो वो लड़के हिंदू थे मारने वाले, और जो यहाँ लखनऊ में जो एक उसको एनकाउंटर किया गया, जीवा जो करके था, और वो कोर्ट के अंदर ही किया गया, तो उसे मारने वाला भी हिंदू ही था। तो अपराधी का ना तो कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। मेन बात ये है कि अपराध को जाति और धर्म से अगर आप जोड़ोगे तो उससे कहीं ना कहीं जो है समाज में खटास फैलेगी। अब जो लड़के अभियुक्त थे उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अब आप क्या कर रहे हो कि दर्द है हमारे पेट में लेकिन इलाज कर रहे हो सर का, कि जब वो लड़के दोषी थे तो उन लड़कों को के खिलाफ कार्रवाई करके आप वहाँ छोड़ देते। बार बार मुस्लिम लड़के क्यों आते हैं, ऐसा करना ही क्यों? मुसलमानों के साथ हिंदू भी तो थे। अब आप बस्ती की घटना देख लो ना, बस्ती में आपने पलायन करवा दिया क्या? बस्ती में एक हिंदू लड़की यादव जाति की, वही केस, सेम केस, 13-14 साल की लड़की, उसके साथ बीजेपी के 3 नेता दुष्कर्म करते हैं और उस लड़की को मार भी देते हैं। तो वहाँ पे योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? वहाँ पे योगी जी क्या कर रहे हैं और वहाँ योगी जी की बीजेपी क्या कर रही है? अब अगर यहाँ पे एंगल आपका हिंदू मुस्लिम वाला निकल आया तो उसमें साथ में जो एक हिंदू लड़का है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही? क्या उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है? क्या उसके परिवार वालों का भी पलायन करवाया जा रहा है? नहीं, इन्हें सिर्फ नफरत की राजनीति करनी है, इन्हें समाज में जहर बोना है, इन्हें समाज में जो है हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढना है। ये अब आरएसएस की भी नहीं मान रहे हैं। आरएसएस जब इन्हें ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अब आप साहब 9 साल आपने खूब हिंदू मुस्लिम कर लिया, अब आप मुद्दा बदलो, लेकिन ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ये इतने निरंकुश हो गए हैं, बीजेपी के नेता इतने निरंकुश हो गए हैं कि इन्हें हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। इनसे
इनसे आप बात करो शिक्षा की, ये करेंगे हिंदू मुस्लिम। इनसे आप बात करो रोजगार की, तो उसमें ये हिंदू मुस्लिम घुसेड़ के ले आएंगे। अब इनसे आप उत्तराखंड के विकास की बात करो तो कहेंगे साहब यहाँ हम पलायन रोक देंगे। अभी आपने देखा होगा हल्द्वानी के पास भी जो अवैध कॉलोनी थी एक, जिसमें सैकड़ों सालों से मुसलमान रह रहे थे, वहाँ भी पुष्कर धामी ने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की। 10,000 से ज़्यादा उन्होंने उत्तराखंड में मज़ारें निकाल दी कि साहब ये मज़ारों पे अवैध कब्जा है, जो मस्जिदें बनी हुई हैं। लेकिन जब अवैध मंदिर जहाँ बने हुए हैं तो उस पर ये लोग चर्चा नहीं करना चाह रहे। एक सवाल ये भी उठता है कि जय श्री राम का जो नारा लगाकर वहाँ दुकानों पे पुलिस के सामने लाठियाँ बरसाई गई, उसके बाद वहाँ पे बोर्ड लिखा कि पंचायत होने से पहले खाली कर दें जगह को, नहीं तो आप खुद भुगतेंगे। तो क्या मैसेज है? एक डराने की कोशिश है, क्या अल्टीमेटम है? देखो साहब, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से बीजेपी के नेताओं के आगे पस्त है। कानपुर में भी अभी एक घटना हुई, बीजेपी के नेता ने चौकी इंचार्ज को बदलवाई दिया। इसी तरीके से यहाँ भी जहाँ जहाँ कोई वारदात होती है और बीजेपी के नेता ने अगर कोई अल्टीमेटम दे दिया तो साहब शासन प्रशासन वहाँ मौन हो जाता है, नहीं तो बीजेपी के नेता पुलिस वालों को पीटने लगेंगे। कई वीडियो आप देखो इस तरह के आते हैं, पुलिस वाले भाई अपनी जान बचाएं, क्या करें? इनकी तो गुंडागर्दी चरम पे पहुंच गई है और इनको इनकी भाषा में जवाब सिर्फ जनता ही जवाब दे सकती है। जनता के अलावा अब इन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पे इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी कर दी है। अब आप ये बताइए कि अल्टीमेटम देने वाले आप कौन होते हैं? शासन प्रशासन का क्या काम रह गया? आप ये तो साफ साफ दबंगई है, गुंडागर्दी है, अराजकता है। और मोदी जी के गुड गवर्नेंस का जो ये बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो साफ साफ उसकी अवहेलना है। साफ साफ ये बता रहे हैं कि साहब हम मोदी को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते, हम तो सिर्फ और सिर्फ हमें तो साहब समाज में नफरत फैलानी है, हमें समाज में अराजकता फैलानी है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो काफ़ी ज़्यादा धर्म के लिए आप देखते हो प्रचारक हैं, तो वो लोग नहीं चाहते कि एक सिंगल केस भी इस तरीके का ना आए। आखिर मुसलमान ऐसा करता ही क्यों है? चलिए, वो नहीं चाहते एक सिंगल भी केस। आप मुझे एक बात बताइए, देश में जितनी भी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं उनके आप डाटा निकालिए। उस बलात्कार को करने वालों में से कितने मुसलमान हैं और कितने हिंदू हैं? बलात्कार की बात, धर्म की भी तो बात होती है। हाँ, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। हिंदू बेटी के साथ अगर बलात्कार हो रहा है तो उसको करने में कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं? जहाँ भी अपराध हो रहा है उसमें कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं? आप एक डाटा निकालिए और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 25% मुसलमान मिलेगा और 75% हिंदू मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में जो हिंदुओं की आबादी है वो 75% है। और अपराधी मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हर जाति में अपराधी है, हर धर्म में अपराधी है। और सिर्फ धर्म देख के अगर आप अपराध देख रहे हैं, धर्म को ढूंढ के कि मुसलमान अपराधी है, तो उस मुद्दे को हमें गरमाना है। जहां हिंदू अपराधी है, जहां बीजेपी पार्टी का अपराधी है, तो उस मुद्दे पे बात नहीं करनी। ब्रजभूषण शरण सिंह भी तो बलात्कारी है, दुराचारी है। चिन्मयानंद भी तो बलात्कारी है, दुराचारी है। कुलदीप सेंगर भी तो बलात्कारी दुराचारी है। अगर हिम्मत है तो वहाँ बुलडोजर चलाओ, वहाँ उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा करके आओ ना कि 15 दिन के भीतर पंचायत होगी और उससे पहले घर खाली कर दो। वहाँ आपकी इनकी औकात नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ गरीब मुसलमानों को टारगेट करना जानते हैं। अमीर मुसलमानों को तो ये जमाई बनाएंगे। लिस्ट आपने देख ही रखी है। बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी से लेके जितने भी नेता हैं, सबने अपनी बहन बेटियां जो है अमीर जो मुसलमान हैं उनके यहाँ संबंध कर रखे हैं। लेकिन सवाल वही पैदा हो जाता है जब बार बार बात होती है कि भैया धर्म बहुत ज़्यादा इस बार इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कहीं से भी। नहीं, मुझे एक बात आप ये बताइए कि कौन सा धर्म हमें जो है ये बताता है कि नफरत फैलानी है, और धर्म से आप किस तरह के कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं और किस धर्म की आप बात कर रहे हैं? जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप बताओ, जो शालिनी यादव की हत्या हुई और जिस उस हत्या में कुंदन सिंह बीजेपी का नेता मुख्य आरोपी था, सामूहिक बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है बेटी को, तो इस पे कौन जवाब देगा? इस पे जवाबदेही नहीं होगी। और कहाँ बेला फुसला के कौन किसका धर्म बदल रहा है? आप इस तरह की जो बातें जो सोशल मीडिया के जरिए या फिर बीजेपी के लोग जो करते हैं, तो पहले उसको तथ्यों को भी बीजेपी के लोग समझें कि उन तथ्यों में सच्चाई कितनी है। आधी हकीकत है, आधा फसाना है। कभी कभी जो आधा सच है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। भाई आपने एक मुसलमान तो देख लिया, लेकिन जो दुराचार
करने वाला दूसरा हिंदू था, उसको आपने छोड़ दिया। एक अपराधी को तो आप छोड़ रहे हैं और एक अपराधी पे बेस बना के आप इतनी बड़ी कहानी कह रहे हैं। कुल मिला जुला के उत्तराखंड में जो इस तरह का ये जो हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ रहे हैं, ये बीजेपी के लिए ही घातक होगा और इससे बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि जनता इनके एजेंडे समझ चुकी है। जो काठ की आंडी है ना साहब, बार बार नहीं चढ़ती। सवाल से खत्म करना चाहूंगा, जो भूमि जिहाद की जो बात कर रखी है उसको कैसे देखते हैं? ये भी एक एजेंडा है। लव जिहाद के बाद भूमि जिहाद एक एजेंडा है। जैसे कोरोना जिहाद ये एक एजेंडा लाए थे, इसमें भी आपको कोई सच्चाई नहीं मिलेगी। आप देखना, पहले पुराने ज़माने में कहीं कोई पक्की रजिस्ट्री नहीं होती थी, जिसको जगह मिलती थी वो वहाँ अपना मकान दुकान बना लेता था। सब धार्मिक स्थल ऐसे ही बने हुए हैं। अब आप कितनी भी जो मंदिर हैं, मंदिरों की आप ज़मीनों के पट्टे लेंगे तो ज़मीनों के कईयों के कागजात नहीं मिलेंगे। आप मथुरा चले जाओ, काशी चले जाओ, इसी तरीके से मुसलमानों की जितनी भी मज़ारें बनी हुई हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, तो उनमें कहाँ किसी के पास पक्के कागज है। ये कागजी कार्रवाई तो आजकल होना शुरू हुआ है। ये फिजूल मुद्दा है, इस मुद्दे में कोई भी दम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का एक अटेंशन क्रिएट करने के लिए, अटेंशन पाने के लिए एक चुनावी रणनीति के तहत है।